मुकम्मल शख्सियत चेहरे पर लिखी होती है। बिकॉज फेस इज योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन, क्योंकि चेहरा इंसान का पहला तारुफ होता है। यही तो नजर आता है ना मुलाकात के वक्त। और चेहरे पर होती हैं आंखें, और आंखों के गिर्द अगर पड़ जाएं स्याह हल्के यानी डार्क सर्कल्स, तो पूरे वजूद की खूबसूरती मुतासिर होती है। एंड वी नेवर कंप्रोमाइज ऑन ब्यूटी। इंसान अपने हुस्न पर, अपनी खूबसूरती पर तो कंप्रोमाइज नहीं करता। सभी ये चाहते हैं कि वो अच्छा दिखें। ये जो स्किन आपकी आईलिड्स यानी आपकी पलकों के साथ जो स्किन होती है, इसे पेरी ऑर्बिटल स्किन कहा जाता है। और ये बहुत बारीक होती है, पता कितनी? 0.5 मिलीमीटर, 0.5 mm, ये बहुत बारीक है। और बाकी जिस्म की सारी जो स्किन है वो 2 मिलीमीटर थिक होती है। आंखों के गिर्द स्याह हल्के, पूरी दुनिया में हर उम्र के मर्द औरत बच्चों के अंदर ये मसला हो सकता है। और ज्यादातर तो ऐसा होता है कि इट्स नॉट ए बिग एंड सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, यानी ये कोई बहुत बड़ा सेहत का मसला नहीं है। कॉस्मेटिकली इट लुक्स ऑकवर्ड, यू लुक टायर्ड, अनहेल्दी एंड ओल्डर, यानी वैसे चेहरे की जो खुशनुमाई है उसमें एक फर्क पड़ रहा होता है कि आप बूढ़े बूढ़े लग रहे हैं, थके थके लग रहे हैं, सोए सोए लग रहे हैं। बहरहाल ये किसी बीमारी की निशानदेही भी हो सकती है, जैसे एस्मा, सांस की बीमारी, कोई एलर्जी हो सकती है, हार्मोन्स का प्रॉब्लम भी हो सकता है, और बाज दवाइयों के इस्तेमाल का भी ये एक इफेक्ट हो सकता है। बहरहाल ये क्या है ये तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट यानी जल्द के माहिर डॉक्टर ही बताएंगे। हाँ, हम आपसे इसकी कुछ वजूहात, इसकी कुछ रीजंस शेयर करते हैं। नंबर 1 इज एजिंग, यानी जैसे इंसान की उम्र ज्यादा होती चली जाती है ये स्याह हल्के नमूदार हो सकते हैं। जेनेटिक्स, यानी फैमिली में ये मामला चलता चला जा रहा है। फटीग, यानी थकावट हो गई है बहुत ज्यादा, और थकावट रहती है। जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो आंखों की नीचे वाली जिल्द लूज हो जाती है और मजीद पतली हो जाती है, और इसी वजह से खून ले जाने वाली नालियां, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो वहां पर नुमाया हो जाती हैं। और बुढ़ापे में आंखों के नीचे गड़े बन जाते हैं, जिसे इंग्लिश में टीयर ट्रफ भी कहा जाता है। और इन तमाम वजूहात की वजह से फिर जनाब वहां पर एक शेडो आ जाता है, एक साया सा आ जाता है, जिसे हम कहते हैं कि आंखों के नीचे स्याह हल्के बन गए, और वजह इसकी बुढ़ापा है। और ये जगह ज्यादा डार्क भी हो गई, और इसे पफी आईज भी कहते हैं, यानी आंखें थोड़ी सूजी सूजी सी हैं। दूसरी वजह रबिंग और स्क्रैचिंग है। आंखों को बहुत ज्यादा मसला गया, स्क्रैच किया गया, तो अब वहां पर मौजूद ब्लड वेसल्स वो स्वेल कर जाएंगे, सूज जाएंगे, और डार्कनेस आ जाएगी। और अब वो वजह जो सबसे कॉमन है, जिसकी वजह से शायद आपकी आंखों के नीचे भी स्याह हल्के पड़े, और वो क्या है? पुअर स्लीपिंग हैबिट्स। आपकी सोने जागने की रूटीन ठीक नहीं है। आंखों का ये शटर जब बंद हो जाना चाहिए, उस वक्त क्या कुछ देख रही होती हैं आंखें। ना सिर्फ खुद थकती हैं बल्कि पूरे जिस्म को थकाती है। और हाँ, इन आंखों की एक जुबान भी होती है, और जो इन आंखों की जबान में पीएचडी हो जाए ना, उसे फिर दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। स्ट्रेस, ये भी बहुत बड़ी वजह जनाब। तंबाकू नोशी करना, ये भी स्याह हल्कों की वजह बन सकती है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स की एक बड़ी वजह डिहाइड्रेशन यानी कम पानी पीना है। डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ये कुछ बीमारियां हैं। डॉक्टर्स के नजदीक ये भी वजह बन सकती है डार्क सर्कल्स की। और हाँ, हाइपर पिगमेंटेशन, यानी ज्यादातर सूरज की रोशनी में रहना जिल्द, तो मेलानिन ज्यादा बनता है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वजह से डार्कनेस आ जाती है, और जब डार्कनेस आती है तो फिर ये हल्के बन जाते हैं। और अब आते हैं इलाज की तरफ, जिसकी आपको जरूरत है। बहुत से तरीके हैं, नेचुरल भी हैं, मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड भी हैं, यानी डॉक्टर्स भी बताते हैं और लोग भी अपने तजुर्बात शेयर करते हैं। ये हल्के बिल्कुल खत्म भी हो सकते हैं और मध्यम भी पड़ सकते हैं। बस करना यह है कि जो बताया जा रहा है उस पर इस्तकामत के साथ कुछ अरसे अमल करना है। नंबर 1, स्लीप। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। नंबर 2, सोते हुए थोड़ा ऊंचा तकिया इस्तेमाल करें। इससे आंखों की जो पफीनेस है, सोजन है, वो कम होती है, और लोअर आईलिड पर जो फ्लूइड जमा हुआ है वो भी सेटल हो जाता है। नंबर 3, कोल्ड कंप्रेस, यानी रुई को या किसी कपड़े को ठंडे पानी में डाल के उसे फिर 15 मिनट के लिए आंखों के ऊपर रखें। डायरेक्ट बर्फ रखेंगे ना, उससे नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, ये किसी चम्मच को भी इंतहाई ठंडा करके वो उसका जो होता है ऊपर वाला, वो भी आंखों पे रखा जा सकता है। इसे कोल्ड कंप्रेस कहते हैं, और ये काले सर्कल्स के अलावा भी इसका बहुत फायदा होता है। नंबर 4, सूरज की डायरेक्ट रोशनी से आंखों को बचाएं। नंबर 5, खीरे के टुकड़े काट लें, उनको ठंडा करें और दिन में 2 दफा आंखों के ऊपर रख लें। नंबर 6,
बादाम का तेल और विटामिन ई एक ही मिकदार में लें और फिर इनको मिक्स कर लें और यहां पर हल्का हल्का मसाज करें। रात को करना ये, और सुबह उठ के इसको धो लें। बच्चों में इसकी वजह नेजल कंजेशन, कोल्ड यानी बहुत ज्यादा नजला जुकाम, नाक का बंद रहना, यह भी हो सकती है। 2 टी बैग्स को गर्म पानी में रखें और फिर इसको ठंडा कर लें और फिर ये टी बैग्स भी अपनी आंखों में रख सकते हैं। एंड बी जेंटल व्हाइल रिमूविंग और अप्लाइंग मेकअप। और जब भी मेकअप वगैरह करें तो बहुत ज्यादा आराम से उसको लगाएं या उतारें। ज्यादा नमक और ज्यादा चीनी को अपनी डाइट से फारग कर दें। और बेहतरीन तो यह है कि आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट यानी स्किन के डॉक्टर से राब्ता कीजिए। हो सकता है वो आपको कोजिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड वाली कोई स्किन लाइटनिंग क्रीम दे दें जिससे ये मध्यम हो जाएंगे। इसकी लेजर थेरेपी भी होती है और ब्लीफेरोप्लास्टी भी होती है जो कि ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन या डर्माटोलॉजिक सर्जन सर अंजाम देते हैं, परफॉर्म करते हैं। इसमें दर हकीकत एक्स्ट्रा फैट्स को रिमूव किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में है। जो टोटके, जो तरीके हमने आपको बताए, ये बड़े क्रेडिबल रिसोर्स से हमने हासिल किए हैं, लेकिन आपकी आंखें हैं, इनकी हिफाजत करना आपका अव्वलीन फरीजा है, इसका कोई मुतबादिल भी नहीं होता। तो जो भी काम करें अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट या आंखों के डॉक्टर के मशवरे के साथ करें। आंखों की हिफाजत कीजिए, आंखें बड़ी नेमत है।